नमस्कार, जोशी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। काम बोलता है और बार एसोसिएशन में काम दिखाई दे रहा है। महासचिव प्रत्याशी जितेंद्र कुमार। अधिवक्ताओं की सुरक्षा और नया सेमिनार हॉल बनाकर सेंट्रल लाइब्रेरी बनाना मुख्य उद्देश्य। आपको बता दें कि धनबाद बार एसोसिएशन के वर्तमान महासचिव जितेंद्र कुमार ने पुनः एसोसिएशन के 2025 से 2027 सत्र के चुनाव में महासचिव पद के लिए जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने अपने कार्यकाल में जोशी न्यूज संवाददाता को अपने कार्यकाल में की गई कार्यों की विस्तृत जानकारी मंगलवार को साझा की। लगातार 2 बार एसोसिएशन के महासचिव रह चुके जितेंद्र कुमार ने बताया कि काम बोलता है और बार का विकास हुआ। उन्होंने अधिवक्ताओं को 2 बार सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया। एसडीओ कोर्ट में 5 मंजिला इमारत बनाने के साथ टेंट को सुधारने और विद्युत आपूर्ति कराकर अधिवक्ताओं की स्थिति को सुधारने का काम किया। झारखंड की हेमंत सरकार ने भी अधिवक्ताओं को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कराई। नए अधिवक्ताओं को लीगल वर्कशॉप पर काम करने का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि नया सेमिनार हॉल बनाकर सेंट्रल लाइब्रेरी स्थापित करना और सामाजिक चेतना का कार्यक्रम ही मेरे नए कार्यकाल का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि अधिवक्तागण मुझे पुनः महासचिव पद पर आसीन करते हैं तो अधिवक्ताओं को मिल रही धमकी पर भी काम करूंगा। इसको राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इस पर अधिवक्ताओं को सुरक्षा व्यवस्था में काम किया जाएगा। बार काउंसिल में इस कदम को जरूर उठाऊंगा। धनबाद बार एसोसिएशन के महासचिव प्रत्याशी सह पावापुरी निवासी जितेंद्र कुमार ने कहा कि पिता भी एडवोकेट थे और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। मैंने संघर्ष कर पैदल से आगे चलकर अपनी स्थिति को सुधारने का काम किया। आपका परिचय दी। जितेंद्र कुमार, धनबाद बार एसोसिएशन वर्तमान महासचिव और सत्र 2025-27 के लिए जो चुनाव होने वाला है उसमें पुनः महासचिव के पद पर का प्रत्याशी हूँ। क्या क्या आपके द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया है? देखिए, संयोग ऐसा रहा, मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि इस बार के मतदान में जो यहाँ के अधिवक्ता, जो विद्वान अधिवक्तागण हैं, तो मेरा स्लोगन है काम बोलता है। जब मैं बोलता हूँ काम बोलता है तो आप समझ सकते हैं कि विगत 2 लगातार कार्यकाल में यहाँ के अधिवक्ताओं के का सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला और महासचिव के पद पर मुझे विजयी बनाया यहाँ के अधिवक्तागण। और मैं हमेशा बोला करता था उन लोगों को, अपने अधिवक्ता साथियों को, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझसे ऐसा कोई गलती नहीं हो जिससे आपके सामने जब हम पुनः आए तो मेरी नज़र झुकी हो। आज मुझे संतोष है कि विगत 2 कार्यकाल में बार का कभी निगेटिव न्यूज के लिए बार चर्चा में नहीं आया। बार का विकास, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो 1908 ईस्वी की बार है। तो मैं ये भी क्लेम नहीं करूंगा, विकास एक सतत प्रक्रिया होती है। हमारे पूर्व में भी बहुत सारे अच्छे महासचिव के पद पर आए अधिवक्ता, लेकिन विगत 15-20 सालों का 10 सालों का कार्यकाल को आप देखेंगे हमारे पूर्व में, तो बार में एक ईटा भी जोड़ने का कार्यकाल नहीं रहा था। और बार का जो भी गतिविधि थी वो पॉजिटिव न्यूज के लिए नहीं, नेगेटिव न्यूज के लिए चर्चा का विषय बनती थी। तो हमारे ऐसा युवा के मन में आया कि जब विगत 10 वर्षों का कार्यकाल, क्योंकि ये मेरा कर्म भूमि है, तो प्रभावित हम भी होते थे। बार एसोसिएशन के का जो कार्यकाल था, निगेटिव न्यूज में चर्चा होती थी, तो समाज में अधिवक्ता एसोसिएशन के रूप में उसकी गरिमा गिर रही थी। तो इस परिवार के सदस्य होने के नाते मैं भी प्रभावित हो रहा था। तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं क्यों नहीं, हमारे मन में कुछ विजन्स था कि मैं आऊँगा तो ऐसा होना चाहिए। तो एक इलेक्शन में लड़ा पूर्व में, तो उसमें मुझे पराजय मिली कुछ मतों का, लेकिन उत्साहवर्धन हुआ कि एक नए लड़कों को जबरदस्त जन समर्थन मुझे उस इलेक्शन में भी, जिसमें हारा भी था, उसमें भी जबरदस्त आशीर्वाद और जन समर्थन मुझे मिली थी। वो प्रेरणा का काम किया और पुनः जब दूसरी बार खड़ा हुआ तो यहाँ के अधिवक्ता साथियों ने मुझे महासचिव के रूप में निर्वाचित होने का अवसर दिया, सेवा करने का अवसर दिया। आप समझिए, कोरोना का काल था और बार एसोसिएशन पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ लायबिलिटी थी, और लायबिलिटी मैंने लाखों में, एसेट मेरे पास कुछ था नहीं, सिर्फ लायबिलिटी हमें मिली। और कोरोना का पीरियड था, उस पीरियड से बार को जो हम ले करके आए इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहाँ 50 लोग बैठते थे, आज इतनी भव्य 5 मंजिला इमारत देख रहे हैं जहाँ 500 अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था बन रही है।
आपको आज जानकर आश्चर्य होगा कि आज़ादी के बाद से जो हमारे अधिवक्ता साथीगण थे, सीजीएम कोर्ट कैंपस हो, एसडीओ कोर्ट कैंपस हो, वो झुग्गी झोपड़ी में बैठते थे, बिजली की व्यवस्था नहीं थी। ये कितनी बड़ी धरवार जो है, जिला है, अधिवक्ता बुद्धिजीवी बिरादरी है, और वो बिना पंखा में, बिना लाइट में काम गर्मी में कैसे करता होगा, आप उसकी सोचिएगा तो आपका रुआ खड़ा हो जाएगा। तो ये दर्द था मुझे, और मैंने आया तो आप यकीन मानिए कि आज प्लास्टिक और झुग्गी झोपड़ी मुक्त बार का ये संतोष है कि 4 सालों में मैंने बार को प्लास्टिक और जो टेंट वाला जो सिस्टम था उसे मुक्त कराने का काम किया, लाइन की व्यवस्था कराई, सोचा है कि कुछ सम्मानजनक परिस्थिति में अपने काम को निष्पादन करें। अधिवक्ता का कार्य जो होता है वो बड़ा तनावग्रस्त काम होता है। आप समझिए, इसको दूसरे अर्थ में आप ले सकते हैं कि समाज की बहुत उम्मीद होती है अधिवक्ता बिरादरी से। जहाँ अन्याय होता है तो सबसे पहली जो स्मरण में आती है आम जनमानस को, तो वकील शब्द आता है। तो ये निष्ठा और प्रतिष्ठा थी अधिवक्ता में। और अधिवक्ता साथीगण हमारे जो रहे हैं, आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद से ही बड़ा ही हम लोग का जो स्वर्णिम इतिहास रहा अधिवक्ता समुदाय का। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हम लोगों को जो ही सरकार रही आज़ादी के बाद से ही, और आज़ादी के पूर्व तो अंग्रेज शासन था, तो अधिवक्ता को तो लोग दुश्मन समझते थे। वो मानसिकता बनी हुई थी ब्यूरोक्रेट्स का, क्योंकि अधिवक्ता जो अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे तो सरकार के और ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट में ही लड़ने का काम करते हैं। आज़ादी के बाद भी वही स्थिति रही। तो अधिवक्ता को कोई भी सरकार आया वो उसे अपना हितैषी नहीं माना, उसे क्रीम ऑफ द सोसाइटी बोल करके, झुंझुना थमा करके कोई आज तक नहीं सोशल सिक्योरिटी दिया, नहीं बढ़िया से तरीके से काम करने का अवसर प्रदान किया गया। मैं हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारे पहले मुख्यमंत्री हो झारखंड निर्माण के बाद भी उन्होंने अधिवक्ताओं को समझा। एक मीटिंग हम लोगों के लिए, संवाद के लिए कॉल किया था पिछले वर्ष। उस मीटिंग में हम लोगों ने गया था और अपना प्रपोजल दिया था। उस पर आश्वस्त किया गया था कि मैं आप लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी के अम्ब्रेला में लाऊंगा, और धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे तो नेता लोग बहुत सारे आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन तो सिर्फ आश्वासन रह जाता है। हेमंत सोरेन ने पहली बार हम लोग को हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम किया, नए लड़के लोगों को 5,000 रुपये स्टाइपेंड देने का काम किया, पेंशन फंड में उन्होंने 7,000 कंट्रीब्यूट किया राज्य सरकार के द्वारा, वो धन्यवाद के पात्र। और उसमें भी हम लोगों का प्रयास रहा। आप यकीन मानेंगे कि बुद्धिजीवी बिरादरी है, लेकिन इसमें भी राजनीति, अधिवक्ताओं के बीच में भी राजनीति होने लगी। और जब हम लोग गए थे हेमंत सोरेन के जो अधिवक्ता संवाद के कार्यक्रम में, तो हम लोगों पर लांछन लगाया गया कि हम लोगों ने अधिवक्ता की मान प्रतिष्ठा को एक मुख्यमंत्री के हाथों सौंप बेच के आ गया। तो ऐसे भी आरोप लगा, लेकिन हम लोगों ने दूरदृष्टि रखा, इस बात का संतोष रखा कि मैं अपने मांग के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं अधिवक्ता समुदाय के मांग के लिए जा रहा हूं, और मुख्यमंत्री हैं तो गया। तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहता है, मुद्दा उठते रहता है। विकास कर दिए, 5 तल्ला बनाया, तो देखने वालों को जो आंख खोल के दिख रहे हैं उन्हें विकास दिख रहा है, और जो आंख बंद करके जिन्हें सिर्फ विरोध करना है तो उसमें भी विनाश दिखता है। आज एसडीओ कोर्ट कैंपस में आप समझिए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब अधिवक्ता साथीगण अपने तंबू को कवाड़ते थे, अरे तंबू में कर्मभूमि है साहब, तो आंखों में आंसू रहती थी। जिस कर्मभूमि में प्रैक्टिस करते हैं उसे अपने हाथों से उजाड़ना, आप समझिए उस वेदना को, उस मनस्थिति को समझिए अधिवक्ता का। और उस मनस्थिति में हमारा भी ये मैंने बता नहीं सकते कि आज सबसे अधिक खुशी यदि हमें बोलेंगे ना, तो 5 तल्ला बिल्डिंग से ज्यादा खुशी मुझे है कि एसडीओ कोर्ट कैंपस में अधिवक्ता साथियों को सम्मान के साथ देखेंगे। भव्य बहुत बड़ी शेड बनाया, लाइन की व्यवस्था करवाए हैं, और विकास सतत प्रक्रिया है, बहुत सारे अभी भी काम करना है हम लोगों को। एक नए युवा साथियों के प्रति मैं जो हमेशा मैं बोलता आया था कि कोई भी बार एसोसिएशन हो, दे मस्ट बी नॉन विद द क्वालिटीज ऑफ देयर मेंबर्स। अधिवक्ता जो बिरादरी है उनका अपना क्वालिटीज होना चाहिए, उनका अधिवक्तत्व जो गुण होता है, ज्ञान होता है, उसका संवर्धन हम कैसे करें। और दुर्भाग्य रहा, यदि हमें बोलेंगे कि इन 4 सालों में मैंने असंतोष किस काम को लेकर के है, तो उस काम को लेकर मुझे है कि बहुत हद तक मैं उस काम को जो मेरी विजन्स में है, नए साथियों को ग्रूम करना, लीगल वर्कशॉप कराना, सेमिनार कराना, चाहे समाज के प्रबुद्ध जनों को बुला करके सामाजिक चेतना का कार्यक्रम, क्योंकि अधिवक्तागण जो होते हैं वो होते हैं लीडर होते हैं, बोर्न लीडर कहा जाता है, वो समाज को एक दिशा दिखाने का काम करते हैं। वो सब पहलू पर काम करनी है मुझे। एक बहुत बड़ा विजन्स में है मेरा कि नया में एक बहुत बड़ा सेमिनार हॉल बनाएंगे, सेंट्रलाइज्ड एसी रहेगा, उसमें हर एक मंथ में 15 दिन में अधिवक्ताओं का ज्ञान का संवर्धन कैसे हो उस पर कार्यशाला का आयोजन करेंगे। समाज का और चाहे देश की वस्तु स्थिति पर जो ज्वलंत मुद्दे होंगे उस पर परिचर्चा का कार्यक्रम कराएंगे। एक बहुत बड़ी ऑडिटोरियम बनाना है और नए साथियों को वेल इक्विप्ड करना है। जजेज जो हैं उनको बुलाना है, ज्ञान का तो आदान प्रदान होता है,
लॉ कॉलेज के बहुत अच्छे जानकार टीचर्स हैं, उनको बुलाना है, समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, सामाजिक चेतना का कार्यक्रम करना है। तो ये अब नेक्स्ट टर्म में जो मेरा फोकस होगा, हमारे नए साथियों को बैठने का प्रॉपर सीट्स के साथ साथ उनके ज्ञान का संवर्धन का कार्यशाला का आयोजन करना है। बाकी अभी बहुत सा मुद्दे आप लोग बहुत सारे केस लड़ते हैं, बहुत सारा क्रिमिनल है, बहुत सारे ऐसा वकील है जिनको धमकी आते हैं, उसका पर्पज में आप क्या चाहते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है ये मुद्दा, क्योंकि समाज में हर एक जगह से आप देखेंगे कि नैतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है। कुछ हमारे अधिवक्ता साथीगण हैं जिससे कि प्रभावित हो रहे हैं, अपने न्यायिक कार्यों का जो संपादन करते हैं, जो काम करते हैं, उसमें उन लोगों को थ्रेट मिल रही है। ये बात बहुत सही है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा सिर्फ धनबाद की नहीं है, ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का है, चिंता का विषय है बार के लिए। और इसके लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट का बहुत मांग हम लोगों ने बहुत पुरानी रखा है। और ये धनबाद से तो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट हम लोग कर रहे हैं, जहाँ तक संभव हो पाता है कोऑर्डिनेशन होता है, सपोर्ट भी मिलता है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन पूरी तरह से उसके लिए जो होती है वो प्रक्रिया, वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से ही एक कानून बने कि अधिवक्ता भी ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट सिर्फ हम लोग को बोला जा रहा है। हम लोग को शुरू से ही बोले ना कि क्रीम ऑफ द सोसाइटी, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, बोल कर करके हम लोग खुश रखा जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे इवन कि आप बता दे रहा हूँ कि जुडिशियल ऑफिसर्स लोगों का भी माइंडसेट जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं बोले ना समाज के अंग हैं, वो भी समाज के ही अंग हैं। तो वहाँ भी देख रहे हैं कि माइंडसेट में सुपरिटी कॉम्प्लेक्स का जो फीलिंग्स हो रहा है, पहले बार बेंच का एक समन्वय था, उसमें भी क्षरण हो रहा है। तो काम करने की आवश्यकता और प्रयास किया जा रहा है, कर रहे हैं। और कुछ मुद्दे होते हैं स्थानीय होते हैं, कुछ राजकीय मुद्दे होते हैं, और कुछ मुद्दे राष्ट्रीय होते हैं। तो ये जो अधिवक्ता समुदाय पर जो आप बताए कि जो धमकी आना और केस आना, तो उसके लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट राज्य के स्तर से और राष्ट्र के स्तर पर ये मुद्दा है। और समय समय पर हम लोग इस बात को लेकर के अपना जो आवाज़ है, जो अपना चिंता है, वो जाहिर कर रहे हैं। अपने जो हम लोगों के झारखंड बार स्टेट बार काउंसिल है, हम लोग का BCI है, वहाँ हम लोग की बातें पहुँचाने का काम करते हैं और उस पर भी प्रयास हो रहा है। और अपना बारे कुछ बताना चाहेंगे, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और कैसे आप इस जगह तक पहुँचे हैं? देखिए, हमारे पिताजी भी इस बार के मेंबर हैं, श्री कपिल देव से, अब नहीं है तो सब उनका देहांत हो गया। और यदि बोलेंगे तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। यदि कलयुग में भी एक सतयुग वाला विचार के व्यक्ति थे वो, तो जो भी संस्कार मिला, छोटे भाइयों को प्यार से, अरे गुरु नानक जी का एक कहा था, आपको जब स्मरण करा देता हूँ, और पापा भी सुनाया करते थे कि गुरु नानक जी के पास एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति गया और वो बोला कि बहुत निरीह हैं, असहाय हैं, तुमको कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। तो बोले सेवा करो, क्योंकि सिख धर्म की ब्यूटी है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है धर्म में सेवा। तो बोले हम सेवा और दान हम क्या करेंगे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो खुद आपसे पास याचक आए हैं मांगने के लिए। बोले कौन बोलता तुम देना नहीं चाहते हो? तो बड़े बेचारा बड़ा शौक है, भाई हम पैसे नहीं। तो बोले तुम्हारे पास ईश्वर ने तुम्हें इतनी अच्छी आवाज़ दी है, मुंह दिया है, 2 हाथ दिए हैं, तो हमारा भी लाइफ में पापा, क्योंकि वो सात्विक विचार के थे, वकील थे, और वकील का जो पेशा होता है बहुत स्ट्रगल का होता है, तो थोड़ी सी परेशानियाँ तो थी। आर्थिक रूप से भी समझेंगे तो सामाजिक और बौद्धिक रूप से एक वकील समुदाय सभी लोग जागृत होता है और बड़ा ऊंचा रखता है कल उसका। लेकिन अभी समय हो गई, लोअर कोर्ट के जो एडवोकेट्स होते हैं वो आर्थिक रूप से थोड़ी सी आई है, कमजोरी आई है, मुझे स्वीकार करने में हर्ज नहीं, थोड़ी परेशानियाँ थी। लेकिन पापा का मार्गदर्शन मिला और उनका एडवाइस रहा। तो सच आपको बताऊं, मैं स्टार्ट किया था अपना लाइफ में कैरियर ट्रेन से, मैं आता था, टेकर से आता था, फिर मोटरसाइकिल छोटा सा लिया, वो इंस्टॉलमेंट में, फिर एक सेकेंड हैंड गाड़ी लिया मारुति जैन, फिर उसके बाद प्रैक्टिस मेरी अच्छी होती चली गई, तो ईश्वर की कृपा भी रही, तो फिर मैं सेलेरियो लिया। सब भगवान के दया से सब कुछ है मेरे पास। लेकिन प्रैक्टिस में ईमानदार के रूप में ईमानदारी से जब काम करेंगे और कुछ भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो ठीक है, भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है। तो यही युवा साथियों को मैं बोलता हूँ कि जब नए आते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ कि जब ईश्वर तुमको देने लगेगा तो इतना तेजी से देगा कि शुरुआत पीरियड थोड़ा सा लॉयर्स का स्ट्रगल का होता है, क्योंकि नेम एंड फेम रहता नहीं है यहाँ। कल्चर, सीनियर्स लोग जूनियर्स को फीस देने का कल्चर नहीं है, जो कि दुर्भाग्य। अभी स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा पॉलिसी लगा कि 5,000 रुपये स्टेफन देने का, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद के पात्र है वो। तो इस टाइप की बातें थोड़ी इनिशियल पीरियड तो स्ट्रगल की होती है, लेकिन कुछ समय आप स्ट्रगल कर लिए, ईमानदारी से काम किए, पढ़े लिखे, तो फिर सब कुछ मिले, नाम, शोहरत, पैसा सब इस पे समय आता है। क्या जाति और धर्म के देखिए, हम
मेरा बिलोंगिंग जो है ना, आपको आश्चर्य लगेगा कि हम पावापुरी गांव के हैं, जहाँ पर महावीर स्थान का निर्माण हुआ था। और हमको वहीं से मेरे पूर्वजों का कल्चर आया कि जात धर्म में मैं कोई विभेद नहीं करता हूँ। मैं मानव जाति हूँ, मनुष्य है, और ये हर एक व्यक्ति, आप हर एक जात और धर्म में देखेंगे कि कुछ अच्छे व्यक्ति रहते हैं और कुछ बुरे व्यक्ति होते हैं, तो उसको जात और धर्म से इक्वेट नहीं किया जा सकता, मैन टू मैन। और जब मैं अधिवक्ता और बैंड जब पहनता हूँ तो हमारी तो अब एक ही जात है, अधिवक्ता की जात है। क्या नाम हुआ, परिचय अपना? जितेंद्र कुमार। आपके माध्यम से अपने अधिवक्ता साथियों से मेरा विनम्र प्रार्थना होगा कि मैं क्लेम भी नहीं करता हूं कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं, कि हमसे आपकी जो विकास की सोच होगी और हमारी जो सोच होगी उसमें कुछ मतांतर हो सकता है हम लोगों का, लेकिन हमारी निष्ठा रही है कि बात को मैंने बहुत ईमानदारी से आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं बोलता हूं कि जब आँख खोल करके आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले लोगों का कार्यकाल और हमारा कार्यकाल जब देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ी रेखा मैंने खींची है विकास की, क्योंकि कहीं कोई तुलना नहीं कर सकते। 10 सालों में एक सेंटिंग बना हुआ सड़ गया साहब, एक ईटा तक नहीं जोड़ पाया था कमिटी। और निगेटिव से स्टार्ट कर करके आज मुझे संतोष है, और मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि मैं जब महासचिव बना था और सोचा था कि ये करूंगा, उससे ज्यादा काम भगवान ने मुझसे करवा दिया। मुझे इस बात का आत्मसंतोष है। और मैं अधिवक्ता साथियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आंख खोल करके विकास को देखिए। बाहर का बहुत सारे लोग हैं जो कि विकास की यात्रा जो बाहर निकल पड़ी है उसे रोकने का काम कर रहे हैं, और होता है राजनीतिक जीवन में, ऐसा होते हैं, कुछ लोग होते हैं। लेकिन आप डबल ग्रेजुएट हैं, आपकी विजडम, आपकी बुद्धि का आदर है और सम्मान है, मैं करता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब आप तराजू में तौलेंगे तो पाएंगे इस विकास की यात्रा को आप रुकने नहीं देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है। बार एसोसिएशन में बहुत सारा काम अभी करना है, और ये विकास यात्रा पर जब बार बढ़ गया है तो इसमें अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। हमारे साथीगण मतदान करेंगे, विकास के लिए मतदान करेंगे, प्रोग्रेस के लिए मतदान करेंगे। और मैं पुनः उन लोगों सभी साथियों को धन्यवाद दूंगा कि हमारे ऐसे एक हम्बल बैकग्राउंड का लड़का, एक छोटा लड़का को महासचिव ऐसा दायित्व पर हमें 2 बार दिए, 2 बार बैठाए। और पुनः आग्रह करूंगा कि एक अवसर और देंगे कि बात की विकास यात्रा न रुकने पाए।